अंधेरा घिर रहा था। पंजाब के किसी गांव में लोग दिन भर की मेहनत के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे अपनी मां से कहानियां सुन रहे थे। बूढ़ी आंखों में नींद थी और कल की फसल की चिंता भी। लेकिन उस रात नींद नहीं, पानी आया। पहले दरवाजे के नीचे से एक पतली धार आई, फिर देखते ही देखते पानी घुटनों तक पहुंच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बाहर चीख पुकार मच गई। सतलुज और ब्यास का गुस्सा आसमान छू रहा था। लगातार हुई बारिश ने नदियों को इतना भर दिया था कि वे अपने किनारे तोड़कर गांवों की ओर दौड़ पड़े। यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी, यह आसमान का रोना था जो जमीन पर सैलाब बनकर बह रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि कच्ची दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। लोगों का सामान, उनकी मेहनत की कमाई, सब कुछ पानी में बहता दिख रहा था। घर अब घर नहीं रहे, वे पानी से भरे तालाब बन चुके थे। रसोई में रखा अनाज गीला हो चुका था। बिस्तर तैर रहे थे, दीवारों पर टंगी तस्वीरें पानी में डूब रही थीं। यह सिर्फ पानी नहीं था, ये लोगों के सपनों। लोग अपनी छतों पर चढ़ गए, उम्मीद में कि कोई उन्हें देख लेगा। तब गांव के नौजवानों ने मोर्चा संभाला। ये वही लड़के थे जिन्हें लोग अक्सर आवारा या लापरवाह समझते थे। लेकिन आज उनके हाथों में फोन नहीं, जिम्मेदारियां थीं। किसी ने घर से प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम निकाले, किसी ने ट्रैक्टर के पुराने टायर ट्यूब, लकड़ी के फट्टों रस्सियों की मदद से उन्होंने जुगाड़ की कश्तियां बना ली। यह कोई पेशेवर नाव नहीं थी, लेकिन उस वक्त यह किसी जहाज से कम नहीं थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वे उन कच्ची नावों पर सवार होकर उफनते पानी में उतर गए। उनका एक ही मकसद था, हर एक जिंदगी को बचाना। वे घर घर जा रहे थे, छतों पर फंसे लोगों को आवाज लगा रहे थे। उनका काम सिर्फ लोगों को निकालना नहीं था, उन्होंने एक पूरी व्यवस्था बना ली थी। कुछ लड़के नाव चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों, स्कूल, गुरुद्वारा तक पहुंचा रहे थे, तो कुछ लड़के खाने पीने का इंतजाम करने में जुट गए। आसपास के जिन गांवों में पानी नहीं पहुंचा था, वहां से वे लंगर का सामान इकट्ठा कर रहे थे। रोटियां, सब्जी, पानी की बोतलें, दूध के पैकेट, जो कुछ भी मिल रहा था वे उसे बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से पैसे मिलाकर दवाइयां और जरूरी सामान भी खरीदा। यह एक स्वतः स्फूर्त अभियान था जिसमें कोई लीडर नहीं था, सब सिपाही थे। गुरुद्वारों में 24 घंटे लंगर चल रहे थे। कोई आटा गूंथ रहा था, कोई सब्जी काट रहा था, कोई रोटियां सेंक रहा था। वहां खाने वाले और खिलाने वाले की कोई पहचान नहीं थी। सब इंसान थे, सब एक दूसरे के हमदर्द थे। लोगों ने मवेशियों को बचाने में मदद की। किसान ट्रैक्टरों से लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचा रहे थे। जिनके पास जनरेटर थे वे दूसरों के फोन चार्ज कर रहे थे ताकि वे अपने प्रियजनों से बात कर सके। यह दृश्य दिखाता है कि मुश्किल में समाज ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। प्रशासन अपनी गति से काम कर रहा था, लेकिन लोगों का भाईचारा राहत से भी तेज और प्रभावी था। यह पंजाब की मिट्टी की ताकत है जो हर आपदा में मजबूत निकलती है। एक घटना में एक गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही थी। अस्पताल तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी कुछ नौजवान अपनी जुगाड़ वाली नाव लेकर पहुंचे। उन्होंने उस महिला को बड़ी सावधानी से नाव पर लिटाया और कई किलोमीटर तक पानी के थप्पेड़ों से लड़ते हुए उसे सड़क तक पहुंचाया, जहां से उसे अस्पताल ले जाया जा सका। एक और जगह एक बूढ़ा जोड़ा अपने घर की छत पर 2 दिन से भूखा प्यासा फंसा था। जब इन लड़कों की नाव वहां पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लड़कों को दुआएं दी। ये लड़के किसी मसीहा की तरह आए थे। उन्होंने सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वे वीडियो पोस्ट कर रहे थे, वे संदेश पोस्ट कर रहे थे, वे बता रहे थे कि कहां किस चीज की जरूरत है, वे बता रहे थे कि कहां लोग फंसे हुए हैं। इस संकट ने सिखाया कि सबसे बड़ा सिस्टम समाज खुद है। सरकारी तंत्र की सीमाएं होती हैं। स्थानीय समुदाय सबसे पहले और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकता है। पंजाब के नौजवानों ने साबित कर दिया। उन्होंने आदेश का इंतजार नहीं किया, उन्होंने स्थिति समझी, उन्होंने संसाधन जुटाए, उन्होंने काम पर लग गए। यह आत्मनिर्भरता और सामुदायिक भावना पूरे देश के लिए सीख है। हमें अपना जल प्रबंधन सुधारना होगा, नदियों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण रोकना होगा, समय पर मौसम की चेतावनी और लोगों तक पहुंचाने का मजबूत तंत्र चाहिए। गांवों के स्तर पर आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग जरूरी है। लोगों को बाढ़ में क्या करें और क्या न करें सिखाना होगा। हर गांव में ऊंची सुरक्षित जगहें बनानी चाहिए। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना सीखना होगा। सरकार को स्थानीय युवाओं और स्वयंसेवी समूहों को शामिल करना चाहिए। प्रशासन और समुदाय मिलकर काम करें तो प्रभाव कम किया जा सकता है।
यह एक साझा जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना काफी नहीं। अंत में पंजाब के इन वीर नौजवानों को सलाम। उन्होंने दिखाया, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जब व्यवस्थाएं कमजोर पड़ती हैं, तो समाज की आत्मा जाग उठती है। यह बाढ़ चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी, हम प्रकृति से खिलवाड़ बंद करें, और अवसर, समाज की एकता और युवा शक्ति पहचान कर बेहतर भविष्य बनाएं। पानी उतर जाएगा, घर फिर से बन जाएंगे, खेत फिर से लहलहाएंगे, क्योंकि पंजाब की मिट्टी में हिम्मत और उम्मीद के बीच बहुत गहरे हैं। यही है पंजाब की असली ताकत, यही है हमारे असली हीरो, और यही है हमारी सबसे बड़ी उम्मीद। जब तक ऐसे नौजवान हैं, पंजाब कभी नहीं हारेगा। जय हिंद।